अब एक डाइपोल को एक इक्वल और अपोजिट चार्जेस के पेयर को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी, तो वहां भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारे पास। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट। तो ये सारे पॉजिटिव हैं और ये सारे नेगेटिव पार्ट। तो इसके अंदर यदि एक डाइपोल को रखें हम, तो डाइपोल ये रख दिया हमने कुछ इस तरह से, ये माइनस और ये प्लस। तो हमने डाइपोल रख दिया और इस डाइपोल के ऊपर यदि हम इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, एक फोर्स लगेगा जो इसको एंगल के अंदर रोटेट करवाएगा। एंगुलर फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क। यहां से ये पॉजिटिव चार्ज है, इस फील्ड का पॉजिटिव चार्ज, ये इस डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डाइपोल को इस तरफ पुश करेगा। यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अनलाइक चार्जेस। तो इस ये जो फील्ड है इस डाइपोल के इस पार्ट को, नेगेटिव हिस्से को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यहाँ पर कुछ इस तरह से। और एक टॉर्क लगाएगी, अगर ये किसी स्ट्रॉन्ग रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है तो यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा और ये डाइपोल इस तरह से रोटेट करेगा, घूमेगा एक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो हमने उसी टॉर्क को निकालना है कि वो टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है हमारे पास सेंटर, और सेंटर से ये वाला एंगल है थीटा। तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली, ये है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हमने ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये डाइपोल की लेंथ है, तो ये डाइपोल की लेंथ हमें पता है कितनी है, ये है 2a, ये इसकी लेंथ है, डाइपोल लेंथ। और ये पॉइंट है P और ये -q, ये +q। तो इस तरह से हम जो है फोर्स या टॉर्क हम फाइंड करेंगे। तो वो टॉर्क कितना लगेगा, पहले हम यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालने की, वो फोर्स कितना लगेगा। तो F इज इक्वल टू Q इंटू E, ये फॉर्मूला था जब हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी, उस समय फोर्स का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। E इज इक्वल टू F/Q होता था हमारे पास, और F इज इक्वल टू Q इंटू E, ये पहली चीज। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। तो इस डिस्टेंस के लिए, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ रेशियो हम यूज करेंगे। ये हाइपोटेन्यूज हमें पता है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो जो साइड पता है वो, और जो साइड हमने फाइंड करनी है वो, दोनों साइड हम लेंगे और उससे कुछ ना कुछ एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो बनेगा, उस रेशियो को हम फाइंड करेंगे। P जैसे Q और ये R, हमने 3 पॉइंट ले लिए। तो PQ जो हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिवाइड बाय QR इज इक्वल टू, ये क्या होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा साइन थीटा। और हमने PQ निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो PQ इज इक्वल टू QR है हमारे पास 2a, तो 2a इंटू साइन थीटा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गई हमारे पास 2a इंटू साइन थीटा। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, फोर्स भी है, दोनों को हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क होगा फोर्स की जगह Q इंटू E, और ये होगा 2a साइन थीटा। ये आ गया हमारे पास टॉर्क, Q इंटू
क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। अब यदि हम q इंटू 2a ये लिखें, q इंटू 2a, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट। ये फॉर्मूला होगा q इंटू 2a इज इक्वल टू p, डाइपोल मोमेंट, और टॉर्क आ जाएगा p इंटू ई साइन थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर में लिखें तो ये साइन थीटा, मतलब p और e का ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू p क्रॉस e, इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर में, और ये इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो इस तरह से। अब इस डाइपोल के जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ हो तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो, जैसे क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग प्लस माइनस 100 माइक्रोकूलम चार्ज सेपरेटेड बाय 1 मिलीमीटर इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट टॉर्क। हमने उस डाइपोल के ऊपर हमने टॉर्क फाइंड करना है, कितना टॉर्क होगा। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला हमारे पास, इसका सॉल्यूशन, टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू ई साइन थीटा, और P की जगह पे हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस होती है इसकी, वो डाइपोल की 1 मिलीमीटर और चार्ज दे रखा है, तो डाइपोल मोमेंट हम P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, तो चार्ज है हमारे पास 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ इंटू इसकी जो डिस्टेंस है वो है 1 मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 100, 6 और 3 और ये हो जाएगा 9 में से 2 गए, ये हो जाएगा 10⁻⁷ -7 इसकी यूनिट क्या होगी, Q इंटू 2a कूलम मीटर। ये हो जाएगी डाइपोल मोमेंट 10⁻⁷ कूलम मीटर। अब हमें फाइंड करना है टॉर्क, तो टॉर्क का ये फॉर्मूला है, P हमारे पास आया है 10⁻⁷, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दे रखे 10⁴ इंटू 10⁴, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल है 30 डिग्री, तो साइन 30 1/2 होता है, 10⁻⁻7 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई बाई 1/2। ये 10⁻⁻7 है और ये है ये 4, तो 7 में से 4 गए, ये 10⁻⁻ हो जाएगी -3। और हम इसमें से, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो हम एक 10 को बाहर लिख लेंगे, और 10 की पावर यहाँ पे 3 बच गई, 3 में से 7 गए, ये बचेगी -4, तो 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2, ये 1/2 बना, 2 से कैंसिल करेंगे 5 के ऊपर, तो ये आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻4 टॉर्क न्यूटन मीटर। क्योंकि ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर, न्यूटन मीटर, तो ये हो जाएगा टॉर्क। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। में हमने किया था कि एक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो डाइपोल किस तरह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब रखा जाता है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एक डाइपोल को रखते हैं तो किस तरह से उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। और डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, एक डाइपोल के डिफरेंट पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से फाइंड करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम एक, जैसे जो पोटेंशियल या जो डाइपोल होता है, उस डाइपोल को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और जब वो टॉर्क लगता है तो उस डाइपोल को रोटेट करवाता है, घुमाता है, ठीक है। फोर्स और टॉर्क, जैसे फोर्स होता है किसी भी वस्तु को यदि हम पुश करें या पुल करें सीधी डायरेक्शन के अंदर,
तो वो होता है फोर्स। अगर किसी वस्तु को हम एंगल में रोटेट करवाएं तो उसी को हम बोलते हैं टॉर्क। मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या एंगुलर फोर्स हम बोल सकते हैं, टॉर्क होता है। तो अब हम फाइंड करेंगे कि उसके अंदर जो टॉर्क बना था, उस टॉर्क की वजह से उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी उत्पन्न हुई है उस डाइपोल के अंदर। डाइपोल के अंदर कितना पोटेंशियल बना है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है, तो उसके हम निकालेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी एक ही बात है। वर्क डन, क्योंकि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी या वर्क और एनर्जी की एक ही यूनिट होती है, एक ही फॉर्मूला होता है, दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि वर्क और एनर्जी को एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अब जितना वर्क होता है वही एनर्जी होती है, ठीक है, एक जैसी बात है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वस्तु की गति की वजह से होते हैं, और जो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, किसी वस्तु की पोजीशन के कारण उत्पन्न होती है। तो जब हम किसी वस्तु को लिफ्ट करते हैं तो उसके अंदर स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, और जब इसको छोड़ते हैं तो ये वस्तु मोशन में आ जाती है, तो इसके ऊपर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आज हम यही फाइंड करेंगे कि यदि डाइपोल को इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें और यदि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो तो वो कितनी होगी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, हम एक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे जो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ। तो वही बात, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, उसके बाद एक डाइपोल को रखेंगे, उसका टॉर्क हम निकालेंगे, और टॉर्क के बाद हम उसकी फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे हमने रख दिया एक डाइपोल, तो डाइपोल को हम कुछ इस तरह से रखेंगे, ये हो गया डाइपोल, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। ये इसका सेंटर और ये इसका एंगल ऑफ रोटेशन थीटा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो है 2a, हम मान लेते हैं डाइपोल की लेंथ को 2a, और ये हमने निकाली थी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिससे हमने उसका टॉर्क फाइंड किया था कि भाई कितना टॉर्क होगा। तो ये वाले डिस्टेंस p q, और इसको अगर r मान लें इस पॉइंट को, तो ये p q डिस्टेंस हमने निकाली थी इस एंगल थीटा की वजह से। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। अब हमने दो चीजें निकाली थी इसके अंदर, एक तो निकाला था टॉर्क, क्या होता था P इंटू ई साइन थीटा, ठीक है। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली थी ये वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितनी थी, ये थी हमारे पास e इंटू साइन थीटा या 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा थी ये। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला होता है सिंपल, यदि हम लीनियर वर्क की बात करें, लीनियर वर्क सीधी डायरेक्शन के अंदर नॉर्मल जो बेसिकली होता है, तो हम लेते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो हम जितना फोर्स लगा रहे हैं और वस्तु कितनी डिस्प्लेस हुई है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसी को बोलते हैं वर्क डन, वर्क हो गया। यहाँ पे ये एंगल के अंदर रोटेट कर रही है तो हम ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। यहाँ पे फोर्स की जगह हम लेंगे जैसे फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, F इंटू एस, और ये कोस थीटा इस तरह से होगा। यहां हम लेंगे वर्क डन, क्योंकि एंगुलर वर्क डन हो रहा है, तो फोर्स की जगह हम टॉर्क, क्योंकि एंगुलर फोर्स की हम बात करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे थीटा, ठीक है, और थीटा के रेस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन को हम लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम थोड़ा सा वर्क डन निकालते हैं। dw इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, डी थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, ठीक है। ये थीटा है तो थोड़ा सा अगर ये घूमेगा, थोड़ा सा रोटेट होगा, तो इसका हम एंगल मानेंगे डी थीटा, और टॉर्क की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, और ये होगा इंटू dw इज इक्वल टू टॉर्क की जगह P E साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया वर्क डन का, या यही पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, P इंटू ई साइन थीटा डी थीटा। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन आई है, हमें वर्क डन निकालना है या एनर्जी निकालनी है। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ठीक है, इस डाइपोल के लिए जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है और जो डी थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। तो हमने निकालना है वर्क डन, तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू पीई, पी ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, पी क्या है, डाइपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेरिएबल क्या है थीटा, ये रहा, ये चीज चेंज हो रही है थीटा, क्योंकि जब ये इस तरह से रोटेट होगा किसी भी डायरेक्शन के अंदर, ये ऐसे जाएगा और ये कुछ इस तरह से आएगा, जब ये रोटेट होगा तो ये थीटा चेंज होगा, तो वेरिएबल है थीटा और ये बाकी जो चीजें हैं वो कांस्टेंट है। तो हम सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पीई साइन थीटा और विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन थीटा का हम इंटीग्रेशन लिखेंगे, साइन का होता है माइनस कोस थीटा, हम डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, हम साइन थीटा का डिफरेंशिएशन लेते हैं कोस थीटा, और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन लेते हैं माइनस साइन थीटा। यहाँ पे इसका अपोजिट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कोस थीटा और कोस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा प्लस का, ठीक है, सिर्फ साइन की वो है चेंज है। तो W इज इक्वल टू P इंटू ई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम करेंगे कोस थीटा, साइन थीटा का माइनस का कोस थीटा, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूं, तो यही हमारे पास होगी पोटेंशियल एनर्जी इस डाइपोल के लिए जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैं यू लिख लेता हूं, यू पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है माइनस पी ई कोस थीटा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, अगर इसको वेक्टर उसमें फॉर्म में लिखें, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये जो एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं, और P इंटू ई कोस थीटा, ये कोस थीटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये P और E का डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, क्योंकि P और E दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इस तरह से इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, कब, जब एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ठीक, ये P डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, थीटा है एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, और यही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, तो उसके लिए हम करते हैं स्पेशल केस। तो स्पेशल केस के अंदर क्या है, याद रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखेंगे तो डाइपोल के अंदर जो वर्क डन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो स्पेशल केस के अंदर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री मतलब ये डाइपोल कुछ ऐसे रखा हो, इस तरह से, ये डाइपोल है, इसको यदि हम ऐसे घुमा दे तो ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और प्लस और माइनस की तरफ इसके ये जो माइनस है ये यहाँ पर हो, ये प्लस है ये यहाँ पर हो, तो क्या होगा, जब थीटा 0 डिग्री हो तो इसके अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी को फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, माइनस P इंटू ई कोस 0 वो 1 होता है, कोस 0 हो जाएगा 1, तो कोस 0 1 हो गया, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस PE, जो कि मिनिमम है, कम से कम है पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE। जब थीटा, जब ये जो एंगल है जो थीटा है वो व्हेन, ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब क्या है कि ये जो है थीटा, ये जो डाइपोल है ये कुछ इस तरह से आ जाए, मतलब बिल्कुल सीधा हो जाए, ये थीटा 90 डिग्री का हो जाएगा, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि P इंटू ई माइनस PE कोस 90, अब कोस 90 होता है 0, कोस 90 होगा 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी हमारे पास 0, तो पोटेंशियल एनर्जी उस समय पर होगी 0, ठीक है 0।
हम ये नहीं कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, नहीं, इस केस में मिनिमम माइनस की नेगेटिव, इस केस में 0। और यदि हम इसको कुछ इस तरह से रोटेट करवा दें, इसको घुमा करके, ये प्लस ये माइनस, ये एंगल हो गया 180 डिग्री का, ये प्लस यहां पर और ये माइनस यहां पर, तब ये जो एंगल बनेगा ये पूरा बनेगा 180 डिग्री का। मतलब तीसरी कंडीशन क्या है, वैन थीटा, ये दूसरी थी, तीसरी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोस 180 होता है -1, तो जब हम इसको पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारे पास माइनस पीई कोस 180। तो कोस 180 होगा -1, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास U इज इक्वल टू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो P इंटू ई, जो कि होगी मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा जब 180 का होगा। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब थीटा 0 डिग्री का होगा। 0 डिग्री का मतलब ये प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर। अगर ऐसा देखें तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, कम से कम 90 डिग्री होगा तो 0 होगी। अगर इसको 180 डिग्री पर कर दे, मतलब प्लस के साथ माइनस के साथ, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो ये जो फील्ड है ये इस पॉजिटिव चार्ज को एकदम से रिपेल करेगी, ठीक है। तो उस समय पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पर मिनिमम क्यों होगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ से ये हिलने नहीं देगा इसको, ठीक है। तो इसको हमने डेविएट कराने के लिए या इसको रोके रखने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर कुछ नहीं होगी, कब, जब थीटा 0 डिग्री होगा। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं। यह है पोटेंशियल एनर्जी जब एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर